नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। चुनाव से पहले किसानों में कर्ज माफी की आस जगाई गई। कहा गया कि चुनाव के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों ने भी दिल खोल के वोट किया, सरकार बनवा दी, लेकिन किसानों का मुद्दा नई नवेली सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। आज विधानसभा में कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा। विपक्ष के नेता कटारिया ने कर्ज माफी को लंगड़ा आदेश कहा तो पलटवार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष की सोच को ही लंगड़ी सोच कह दिया। अब सवाल कि लंगड़ा आदेश और लंगड़ी सोच के बीच में किसानों का कर्जा कब तक माफ होगा। आदेश पर काम जारी है लेकिन कब तक पूरा होगा ये किसी को नहीं पता। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल कि वाकई में कर्ज माफी का आदेश लंगड़ा था या फिर इस पर सवाल उठाने वाले लोगों की सोच लंगड़ी है जैसा कि सरकार ने कहा है। चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। विधानसभा के पहले सत्र के शुरुआती दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। रस्म अदायगी के बाद आज कामकाज का पहला दिन था। पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए और किसानों की कर्ज माफी पर सरकार घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए कर्ज माफी के आदेश को लंगड़ा आदेश बता दिया। वो तो फील्ड में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो लंगड़ा ही हुआ और कैसा हुआ। कटारिया ने कहा कि सरकार बताए कितने किसानों के खातों में पैसा पहुंचा है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस ने लंगड़ा वादा कर किसानों को भ्रमित किया है। परिणाम आना चाहिए, वो तो फील्ड में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो लंगड़ा ही हुआ और कैसा हुआ। सोच लंगड़ी होगी तो वो जवाब दे देना। हम तो उनसे जवाब मैंने तो पॉइंट टू पॉइंट मांगा, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दो। 8 पॉइंट मैंने उनके सामने पढ़ के सुना दिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के वार के बाद मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली। अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि लंगड़ा आदेश नहीं बल्कि लंगड़ी सोच है जो किसानों के लिए जारी आदेश को लंगड़ा आदेश बता रही है। साथ ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष से अपने शब्द वापस लेने की बात कही। जिनकी सोच ऐसी होती है वही ऐसी बात बोल सकते हैं। कोई इतना स्पष्ट आदेश है, इतनी स्पष्ट मानसिकता हमारी है, इतनी स्पष्ट विचार कमिटमेंट के साथ में राहुल गांधी जी ने कहा, उन्हें करके दिखाया। 2 दिन में हमने आदेश जारी कर दिए, अब प्रक्रिया चलेगी। विपक्ष के हमले से साफ है कि विपक्ष सरकार को कर्ज माफी पर घेरने की तैयारी कर चुका है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस के पाले में खड़े किसानों को विपक्ष अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुट गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी किसानों को राहत देने के लिए कई मसलों पर विचार कर रही है। ऐसे में सवाल है विपक्ष किसानों को तोड़ने में कामयाब होगा या किसान हाथ पर ही भरोसा करेंगे। भरत और सुशांत के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। देखिए, दावा तो कई हुआ था लेकिन 1 महीना वाकई में हो चुका है और किसानों का कर्जा माफ अब तक बिल्कुल स्थिति साफ नहीं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठाएगा ही, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे वाकई में किसानों से लेकर विपक्ष को कहा जाए कि माकूल जवाब मिल गया। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। खेमराज गोयल साहब इस वक्त हैं, कोषाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। साथ ही सुमित गोदारा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हो सकता है कि गजेंद्र सिंह सांखला साहब जुड़ जाएं कांग्रेस पार्टी से कुछ देर में, लेकिन इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गोदारा साहब आपके पास आएंगे, चूंकि सवाल आप ही की तरफ से उठाया गया था आज और कहा गया कि लंगड़ा आदेश, किस तरीके से यह लंगड़ा आदेश है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके राहुल गांधी ने कहा कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे और संपूर्ण कर्जा माफ इन्होंने घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 2 दिन में आदेश निकाल दिए। आज मुख्यमंत्री को पद पर आए हुए 1 महीना 1 दिन हो गया और इन्होंने किसान का 1 रुपए भी माफ नहीं किया है। तो इससे बड़ा लंगड़ा आदेश और क्या होगा जो किसानों को गुमराह कर कर ये सत्ता में आए। इससे बड़ा सबूत क्या है कि इन्होंने हमेशा किसानों के ऊपर राजनीति करी। और मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं सर कि हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, उनको पत्र लिखा है, जितना हमसे संभव हो पा रहा है उतना कर रहे।
गेंद तो आपके पाले में फेंक दी गई है ना। हम यही तो कह रहे हैं कि ये फिर उस समय इनको ये बात नहीं, फिर तो उस समय इनको ये कहना चाहिए था ना, जब कर्ज माफी की इन्होंने घोषणा करी कि हम तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे तब माफ होगा, तब हम इसकी घोषणा करेंगे। गोयल साहब, तब उस समय इन्होंने चुनाव। गोयल साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये लंगड़ा आदेश था, किसानों को इसका फायदा नहीं मिला, या वाकई में सरकार से उम्मीद लगाए बैठे आप लोग? सर, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान जो इनका घोषणा पत्र आया था, उस घोषणा पत्र में भी इन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। ठीक है। और मैंने आपको उस समय भी अर्ज किया था कि मैं एक ग्रामीण बैंक जो राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक हमारे राजस्थान में चलती है, उसका मैं क्षेत्र प्रबंधक और प्लानिंग मैनेजर भी रहा हूँ, और मुझे पता होता है कि कर्ज माफी के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अब ये लंगड़ा लूला जो भी ये चला रहे हैं विधानसभा में, उसका तो ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन उस समय भी मैंने आपकी बहस के माध्यम से ये बात कही थी। बिल्कुल, मुझे याद कि ये जो इन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की है, क्या इनको बीएलसीसी के जून के आंकड़े ध्यान है? आप अगर याद करेंगे, आप नहीं, गोयल साहब, ठीक है, आपकी बात मानता हूं, और लेकिन सर जब ये पता था कि ये जो आपको, आंकड़े किसानों को हैं, ये बात समझ में आ गई थी, उसके बावजूद कांग्रेस का सपोर्ट करना क्या उम्मीद बंधी हुई थी, या फिर चीजें बिल्कुल साफ नहीं हो पाई थी? भाई 10 दिनों का कम से कम वादा किया गया था, 10 दिनों के बाद तो छोड़िए, 1 महीना से ऊपर हो चुका है, अभी तक किसी के खाते में 1 रुपया पहुंचा नहीं है, और ना ही ब्लूप्रिंट अब तक तैयार है कि कैसे किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। जब आप लोग जानते थे, उसके बावजूद कदम बढ़ाया। देखिए सर, हमारा उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार से, और पहली बात, कर्ज माफी की योजनाएं जितनी भी बनी हैं, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी, हमारा मतलब सरकार से है। सरकार ने जो 50,000 की पहले योजना बनाई थी, हम उससे भी कोई बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की घोषणा इन्होंने की थी कि हम सारा का सारा कर्ज, और फिर ऐसे उंगली पर 1 2 3 4 5 और 10 तक गिनती गिन के इनके जो मुखिया हैं, इस सरकार के जो मुखिया हैं, जो कहा जाता है कि हाईकमान है, उन्होंने ये घोषणा की थी 10 दिन गिन लेना और आपको माफ हो जाएगा आपका सारा लोन। और अब 10 दिनों के बाद ये कहा जा रहा है कि भाई 11 तारीख को सरकार गठित हुई थी, 11 तारीख को चुनाव के परिणाम आए थे, आपने याद दिलवाया, कांग्रेस के अगर प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमसे इस सवाल का जवाब देंगे। हमको भी नहीं पता। ठीक है सर, आएंगे एक बार आपके पास। शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। ये बताइए, तेरा लंगड़ा मेरी लंगड़ी, कमर्शियल बैंक का होगा, क्या होगा? विधानसभा के भीतर ये गेम चल रहा है किसानों का, तो भाई न कर्जा माफ हुआ, नहीं उम्मीद अभी तक पूरी होती दिखाई दे रही है। क्या वाकई में इसको कहा जा सकता है कि चुनावी जुमला था, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बोल रही है, और अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं? देखिए संजय जी, मैं तो कह रहा हूं कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, ठीक है, दोनों ही बजट प्रावधान नहीं किया। उन्होंने भी 2,000 करोड़ का किया और 8,000 का कर्जा माफ किया। अब बैंकों की स्थिति पहले ही चरमरा गई। इन्होंने कहा कि क्योंकि इन्होंने कहा कि 50,000 तक करेंगे, क्योंकि इन्होंने को वोट किसानों के लेने थे, उनका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी ने और कोऑपरेटिव सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया कि 2,000 तक का फसली ऋण माफ करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक का भी और दूसरे बैंक को भी। ठीक है। अब क्योंकि अब बजट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बजट में ही प्रावधान करने की बात आती है, ठीक है, पहले तो नहीं कर सकते। अब क्योंकि अभी एनालिसिस कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश ने 2 लाख तक का किया, तो जब शुरुआत वहां पे हुई तो इन्होंने भी कहा 2 लाख का करो। अब अभी कह रहे हैं कि जो किसानों की डेथ हो गई है उनका हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो अभी तक तो आपकी बिल्कुल पते की है कि बजट जब पेश होगा तब इन चीजों का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन ये बात तो चुनाव में भी बिल्कुल आम जनता किसानों को साफ करनी चाहिए थी ना, कि 10 दिनों के भीतर नहीं बल्कि 1-2 महीना लग जाएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र सिंह सांगला साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। सांगला साहब, आपका स्वागत है। ये बताइए, 1 महीना बीत चुका है, 1 महीना 1 दिन मुख्यमंत्री बने हो चुकी है, सरकार बने हो चुकी है। सर, इसको अगर लंगड़ा आदेश नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्यों आपत्ति इस शब्द से और इस पूरे वाक्य से? भैया 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले थे आप लोग, अभी तक कुछ किसी को पता नहीं कि कब होगा, कितना होगा और कैसे होगा। संजय यादव साहब, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि राजस्थान की सरकार के गठन होने के 48 घंटे के अंदर राजस्थान की सरकार ने किसानों का, प्रत्येक किसान का 2-2 लाख रुपए कर्ज माफ किया है, और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेखित किया है कि जो सरकारी बैंकें हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंकें हैं और सहकारी बैंकें हैं,
दोनों बैंकों से अगर किसानों ने कर्ज लिया है तो उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष गोयल साहब ये बताइए कि आपके किसानों के खाते में पैसे पहुंचे क्या होगा? सरकार गठन के 48 दिन के भीतर अगर आदेश पारित हो गया तो किसी भी किसान के खाते में पहुंचे क्या? गोदारा साहब, गोयल साहब, आप दोनों से सवाल ये। किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। इन्होंने हेलो, मैं ये निवेदन करूं आपसे यादव साहब, किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। हम बैंकों को ये निर्देशित कर रहे हैं कि जो हाँ बोलिए सर, बोलिए। हम ये किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। हम बैंकों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि जिन किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज है उस कर्ज के अमाउंट। ठीक है, एक एक करके गोयल साहब जवाब खाते की बात कर रहे हैं। हाँ गोयल साहब जवाब। मैं जानना चाहता हूँ सांगला साहब से, मैं सांगला साहब से ये जानना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ खाते में नहीं करेंगे, बैंकों को भेजेंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब बैंक का किसान, आपको तो मेरे प्राथमिक जानकारी भी नहीं है, आप बहस में आ तो गए हैं, लेकिन आप किसान और किसान की स्थिति और बैंक में माफ का पैसा, इसका रोटेशन क्या होता है, सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है? सीधे आते हैं ना, सीधे आते किसानों को पैसा कैसे मिलेगा? सीधे आते किसानों को कैसे पैसा मिलेगा? सांगला साहब इसका जवाब लेंगे। गोदारा साहब, इसके पहले आपका कमेंट। प्राथमिक तौर पे गोदारा साहब आपका कमेंट इस वक्त में देंगे। संजय जी, तो कौन से यादव साहब आपके टीवी चैनल के माध्यम से जी राजस्थान के करोड़ों व्यूवर्स को मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो घोषणा की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के गठन होने के बाद किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ होगा और 48 घंटे के अंदर किसानों का कर्जे माफ की घोषणा की। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए और आम किसान के खाते में संजय साहब मैं एक निवेदन करूंगा। संजय साहब मैं आप एक निवेदन करूंगा, घोषणाओं का अगर रिकॉर्डिंग हो तो सुनाइए ये क्या बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, इस बात का जवाब हम चाहते हैं गोदारा साहब दें। सर आपने 50,000 का कर्जा माफ किया था सर, उनके जो नेता और कई जिलों में जैसा इन्होंने कहा कि बैंकों को ट्रांसफर किया जाएगा, कई जिलों से खबर ऐसी आ रही कि वहां पर घोटाला किया गया है। गोदारा साहब आप चुप मत बैठिए, इन सवालों का जवाब हमें चाहिए और जनता भी जवाब पूछती है। कहना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं संजय जी ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वालों को, इनके जो प्रवक्ता है इनको ही नहीं पता ये क्या चीज है, तभी तो हम कह रहे हैं लंगड़ा आदेश इनको पता ही नहीं है क्या चीज है, इनको किसान माफी का पता ही नहीं। ये तो बीजेपी ने जो माफ किए 27 लाख किसानों के 8,000 करोड़ और लोग किसानों को लगा कि माफ किया, तो उसी हिसाब से ये भावना में बहकर इन्होंने कह दिया बिल्कुल सही। शर्मा जी, किसानों का हम माफ करेंगे, संपूर्ण किसानों का। गोदारा साहब एक बात जानकारी आपको दे दूं, शायद आपको चुप जाएगी थोड़ी। ये तो हमेशा से ही गोदारा साहब जैसा कि शर्मा जी बता रहे सर, आपने 8,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, लेकिन उसमें भी कहीं घपले घोटाले हो गए और उस पैसे को चुकाया नहीं गया है, इसका बोझ मौजूदा सरकार पर पड़ रहा है। वो कैसे करेंगे, इस बात का जवाब हमें चाहिए था। लेकिन सांगला साहब से जवाब यह है कि किसानों का पैसा उनके खाते में कब तक पहुंच जाएगा? सर आपने बैंकों से नहीं कहा था, बैंकों से आपने ये वादा नहीं किया था, किसानों से वादा किया था, इस बात को स्पष्ट करिए। कांग्रेस की तो ऐसी स्थिति में आपका भी हमने तो सहकारी समितियों के माध्यम से किया था, मुक्त होगा। माननीय विधायक भाजपा के यहाँ बैठे हैं, उनको ये कह देते हैं, हम कहना चाहते हैं कि आपने जो 50,000 का कर्जा माफ करने का जो झूठा आपने वायदा किया जनता के बीच में, आपने केवल 12,500 का कर्जा माफ किया। आपने हमारी सरकार के ऊपर ला करके और आरोप होते 4 साल में करोगे क्या? हाँ, जो 6,000 करोड़ रुपए हैं वो और लाएंगे कहां से? संजय जी सबसे पहले बात 4 साल में नहीं, कांग्रेस की सरकार जिस जिम्मेदारी को कहा उसकी भरपाई भी करेंगे। अरे काम करने का समय तो आदमी को चाहिए नहीं चाहिए। आज जो सरकार गठन नहीं हुआ, आज उसको कटघरे में खड़े कर रहे हो। मंशा उनकी स्पष्ट है। हमने गोदारा साहब ये बताइए, ठीक है गोदारा साहब मेरा सवाल ये है, गोदारा साहब ठीक है सर सुन लिया, आप सबको चुप करवाना चाहेंगे। गोदारा साहब मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाने से पहले आपको 6 महीने का इतिहास याद करना होगा अपना। और अगर आपने किसानों का कर्जा माफ किया था तो अब सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर और राज्य के ऊपर आप बोझ छोड़कर गए थे। क्या आपको वाकई में अधिकार है कि सवाल उठा सकते हैं आप इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से? 6,000 करोड़ का कर्जा भारतीय जनता पार्टी का 6,000 करोड़ जो है किसानों का हमारे ऊपर लादा है, हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। गोदारा साहब बोलिए सर, चौंके हुए बोलिए सर। किसानों के हित के लिए बिजली का हो,
चाहे ऋण माफी का हो, किसानों के हित के लिए बीजेपी हमेशा तैयार है। आते ही हमने किसानों के हित में घोषणा की कि आगामी 5 साल तक किसानों को आने वाला जो बिजली का बिल है उसकी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जिम्मेदारी के साथ अशोक गहलोत साहब ने और हमारी कांग्रेस की सरकार ने ठीक है सर, समझ गए। झूठे वादे करके कभी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपके बीच में किसान नेता भी बैठे हैं, दोनों की बातों का कम से कम समझ लिया जाए वाकई में कितना असर पड़ा है। गोयल साहब आपकी बारी। गोयल साहब आपकी बारी। 50,000 का कर्जा माफ हुआ, कितना फायदा आपको मिला था? राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना था और मौजूदा सरकार झेल रही सर। हमेशा गुमराह करते आए ये लोग। गोयल साहब बोलने देते ही नहीं है। गोयल साहब बोलिए, सबको चुप करवा दिया, बोलिए। सवाल ही नहीं है सर। मैं साकला साहब से, किसानों को गोलियों से भुना था। साकला साहब से मैं ये भूल गए इन्होंने बहुत आज जो जानकारी है उसके ऊपर ये लोग किसानों के हित ठीक है ना। सांगला साहब रुकिए, सांगला साहब एक सेकंड धैर्य रखिए। बात चले गए सांगला साहब एक सेकंड धैर्य रखिए। गोयल साहब अपनी बात पूरी करिए, सवाल जो पूछ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। सांगला साहब कहां चले गए? आप ये बताइए मुझे तो कि अब जो समय निकल चुका है उसके बाद भी आज इस स्थिति में है कि आप कि कोई डेट बता सके कि किसान के खाते में पैसा चला जाएगा? कि आज किसान को पैसे की आवश्यकता है। जवाब सर, जब खाद की जरूरत थी। सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है, लंगड़ा आदेश उन्होंने कहा, लेकिन सर इसको कहने की वजह ये है कि अब तक किसानों को लेकर जो आस बंधी थी वो टूटती हुई दिखाई दे रही है सर। इस सवाल का जवाब सांगला साहब आपसे। संजय जी यादव साहब, राजस्थान की कांग्रेस का सरकार का स्पष्ट मत है कि हमने किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ किया है। इट मींस माफ किया है। हमारी पैसा दे दीजिए ना सर। हमने कहा है किसानों को मिलने वाली किसानों का कर्जा अगर माफ हो गया तो उनके चेहरे पर ये सवाल क्यों खड़े होते हैं सर? हम उसकी व्यवस्था करेंगे। ये हमारा लुक है कि हम कैसे व्यवस्था करते हैं। और 2 लाख रुपए किसानों के खाते में होने का सवाल है। हमारी कमेटी बन गई और एक आदेश किया है। आगामी 3 महीनों के अंदर हमारा टास्क 3 महीने का है। आदेश 3 महीने के अंदर ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। पहले 10 दिन, उसके बाद 3 महीना, हो सकता है 3 साल भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप इनके सवाल का जवाब देते शर्मा जी आपसे। बीजेपी ने किया है प्रधान, अब आप शर्मा जी 3 महीने करोड़ का मैंने कोई 3 साल क्या ये बता दो आप तो। सर 3 महीने देख लेंगे सर, पहले 10 दिन की बात हुई थी। सरकार इन तमाम ठीक है सर, ठीक है क्रेडिट होगा। पैसा ठीक है। अच्छा आपके पास आएंगे इस वक्त गुदारा साहब। गुदारा साहब आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल शर्मा जी से। शर्मा जी ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो गेंद है वो कांग्रेस से बीजेपी के पाले में फेंक रही है। बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों का कर्जा माफ हुआ उस तरीके से पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाए। क्या एक तीर से 2 निशाना? पहली बात तो अपने यहां कर्जा माफ नहीं हुआ, उस बात को जोड़ रहे। दूसरा यह है कि इसके आधार पर वो देश के किसानों को साधने की 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे और बाद में कह सकते कि पीएम को हमने खत लिखा, कुछ हुआ नहीं। संजय जी, जनता बड़ी जागरूक है, जनता यादव साहब, शर्मा जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं, जमीनी हकीकत पूरे देश का कर्जा माफ होना चाहिए और उसी को लेकर के हमने अब जितने भी इनके शासित राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य, सबने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कीजिएगा। इससे कि अब कह रहे नींद नहीं लेने देंगे। 2019 का चुनाव जो होगा वो देश के किसानों का कर्जों को लेकर के होगा। ये पूरा देश आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। जैसे यहाँ का संपूर्ण कर्जे की बात तो गुदारा साहब, पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ होगा क्या? और वो भी बिना बजट पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ होगा क्या? पार्टी नहीं कह सकती कि हमने बिना बजट के दे दिया। देखो पूरे देश का तो देखो अपनी अपनी राज्य सरकारें जो कह रही है, हम तो बात यहाँ चल रही है राजस्थान सरकार की। जो राजस्थान सरकार ने किसानों से वादा किया, जिस तरह भाजपा ने पूरा वादा किया था कि 8,000 करोड़ का माफ कर कांग्रेस ने उसी गुमराह कर किसानों को गुमराह कर सत्ता में आई। और आप देखिए 1 महीने में किसानों का क्या बदहाल किया है। इनका वादा झूठा निकला, किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसान जीता 1 महीने में और आप कल्पना नहीं कर सकते। किसान कह रहे हैं किसान है और आपको लोकसभा चुनाव में किसानों से वादा करके किया। और आप एक बात संजय जी एक बात और सुनिए, 99,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को चाहिए लोन लेने के लिए। कहां से लाएंगे ये बताओ? 99,000 करोड़ रुपए, 99,295 करोड़। सांगला साहब जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने बात की
कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के साथ में एक सुसाइडल स्टेप किया कि यूरिया की कीमतों के अंदर 20% की वृद्धि की और यूरिया के कट्टे में से 5 किलो यूरिया चुरा लिया, 50 किलो के कट्टे को 45 किलो किया। अच्छा। और किसी कट्टे के ऊपर वजन नहीं लिखा। ये बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। क्या ये सरकार की तरफ से ऐसा किया गया? गुदारा साहब, गुदारा साहब, आपकी सरकार पर गंभीर आरोप इस वक्त लग रहे हैं। आप किसानों की बात करते हैं सर, उनकी यूरिया चोरी करते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, उसमें घोटाला हो जाता है। इनको कहता हूं, इन्होंने किसानों के साथ गजेंद्र जी को विषय का ही ज्ञान नहीं है, गजेंद्र जी को विषय का ही ज्ञान नहीं है। ये तो क्या किसानों का मजाक बना रखा है, इनकी पार्टी ने भी मजाक बना रखा है और प्रवक्ता ने भी मजाक बना रखा है। वो कह रहे हैं कि आपने यूरिया का नहीं, ऐसा कोई यूरिया नहीं था। और यूरिया में बढ़ा दिया, यूरिया में यूरिया नरेंद्र मोदी जी लेकर आए तो पिछले 5 साल में कभी सरकार रही तब तक कभी किसानों को। ठीक है गोयल साहब, हमारे पास वक्त नहीं है सर। गोयल साहब, साहब आपको गोयल साहब आपसे 20 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि आप किसानों के नुमाइंदे हैं। ये बताइए मौजूदा सरकार से क्या इस वक्त उम्मीद आपसे है और विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, क्या इसके लिए हकदार है? क्योंकि 1 महीने पहले ही सरकार इनकी थी। अब गरीब, ठीक है सर, रुक जाइए सर, 1 सेकंड रुकना चाहिए आपको। गोयल साहब आपसे सवाल। मजाक बना लिया इन्होंने किसानों का। गोयल साहब आपसे सवाल। बहुत बड़ा धोखा किया है, 20% उम्मीद दरें बढ़ाई और उन्होंने उसके साथ साथ 5 किलो यूरिया चुरा लिया। ठीक है सर, समझ गए ना। गोयल साहब आपसे सवाल, उम्मीद क्या है? के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि उसके अंदर 45 किलो यूरिया है। साकला जी, अरे चुप रहो भाई, बोलने सुनने तो दो। गोयल साहब, सदन चल रहा है इस वक्त, कार्रवाई चल रही है, इसके भीतर किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही है। सर, उम्मीद क्या बची है? वाकई में जो 1 महीना पहले सरकार गई है, विपक्ष के तौर पर आपकी आवाज बुलंद कर रही है, ये सही है या सरकार से उम्मीद अभी बची है? सर, उम्मीद का जहां तक प्रश्न है, मैं चूंकि बैंक का प्लानिंग मैनेजर रहा हूं और इनके पास में बजट के आयोजन जो कि इनको 19,000 करोड़ का करना है, ठीक, उसके संदर्भ में कोई प्लानिंग नहीं है। यानी संभावना नहीं दिख रही। किसान का समझ गया सर, आप कह रहे हैं संभावना नहीं दिख रही और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आज दिन भर जो हमने सवाल जनता से पूछे सर, वो एक बार आपको बताते हैं और पूरे हमारे दर्शकों को बताते हैं कि लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया पे क्या रहा है, क्या कुछ जनता ने कहा है वो। उसके बाद दरअसल आज जो हमने दिन भर सवाल पूछा है किसानों की कर्ज माफी पर, गहलोत सरकार को घेर पाएगी बीजेपी, लोगों ने कहा 55% हां और 45% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। लेकिन वाकई में चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि किसानों के कर्जे माफ कब तक होंगे, अब तक ये साफ स्थिति होती दिखाई नहीं दे रही है सरकार के भीतर। 3 महीने का वक्त कहा जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि 3 महीने के भीतर वाकई में ये सब काम पूरे होते हैं। इसका असर 2019 लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। और अब जो आज दिन भर आम पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया है, उसके हिसाब से यही कहा जा सकता है कि बीजेपी से लोगों की आस बंधी है कि अगर सरकार थोड़ी ढिलाई बरतती है तो उसमें हो सकता है कि विपक्ष भूमिका निभाए, दबाव बनाए। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि अशोक गहलोत साहब ने खुद कह दिया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनके दिमाग में चल रहा है, आदेश दिया गया है, तो उसको अमली जामा पूरी तरीके से मुकम्मल पहनाया जाएगा। उम्मीद अभी बाकी है। फिलहाल चर्चा में नमस्कार।